मेवात के राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित मास्टर बसरुद्दीन के रिटायरमेंट पर मेवाती और मेव समाज के पहले जज बने डॉक्टर अब्दुल माजिद मुख्य अतिथि के रूप में मेवात में पहुंचे, जहां पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक अवार्ड से सम्मानित मास्टर बसरुद्दीन को सम्मानित होने पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेवात के लोग हर क्षेत्र में मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके ही परिवार और रिश्तेदारी में 4 लड़के व लड़कियां दिल्ली व हरियाणा राज्य में जज बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेवात के युवा अब शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने मेवात के लोगों से कहा कि मेवात के लोगों को बुरे कार्यों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ देश को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए और मेवात के लोगों ने हमेशा जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है अपनी कुर्बानियाँ दी भी हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर बसरुद्दीन मेवात के एक नायाब हीरे हैं, जिन्होंने शिक्षक रहते हुए बच्चों को रात के समय में भी पढ़ाया और उनके पढ़ाए छात्र छात्राएं आज देश और दुनिया में नौकरी कर मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं। आज उन्हें फ़र्क है कि मेवात के शिक्षक बसरुद्दीन को हरियाणा और राजस्थान के लोगों ने सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया। इस दौरान राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रही मेव समाज की पहली विधायक जायदा खान, मेवात के पहले जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रहमान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मास्टर बसरुद्दीन ने कहा कि आज वो भले ही एक सरकारी अध्यापक के तौर पर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो हमेशा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल, कुसुम मलिक, फखरुद्दीन एडवोकेट, हथौड़ी सरपंच सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी लोगों को जो 9 बजे से लेकर के और 4 बजे तक इस प्रोग्राम में बिजी रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं मानता हूँ कि सम्मान समारोह ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल बसरुद्दीन का नहीं, बल्कि एक शिक्षक समाज का, जिसमें एक संदेश जाता है कि कोई शिक्षक समाज के लिए अगर काम करता है तो समाज उसका सम्मान करता है। ये बसरुद्दीन का सम्मान नहीं, ये पूरे के पूरे शिक्षक समाज का सम्मान है। मैं इसलिए आम जन के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए, प्रिंसिपल और स्टाफ प्रिंसिपल सरोनी के लिए, सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शिक्षा के जगत में काम करने वालों के लिए जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में और हमारे अध्यापक समाज के लिए भी ये मोटिवेट करना पड़ेगा। हरियाणा में तो कितनी साल हो गई सेवा देते शिक्षा? देखिए, हरियाणा में 30 साल 7 महीने पहले ये मेरी रेगुलर जॉब नहीं है, लेकिन उससे पहले 1.5 साल मैंने मेव हाई स्कूल महू में भी काम किया है। अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो तकरीबन मैंने 32 साल हरियाणा में ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। आपने अभी एक स्कूल की बात की थी कि स्कूल के अंदर रास्ते थे, वहाँ से लोग निकलते थे, पशु भी निकलते थे। ऐसे मेवात में से बहुत से स्कूल हैं। उसके अलावा आपने और ऐसे कितने स्कूल हैं जिनकी हालत आपने सुधारी है? देखिए, सबसे पहले 16-12-93 को मैं झारखड़ी गांव के अंदर मैंने एज ए साइंस मास्टर गवर्नमेंट में ड्यूटी ज्वाइन की। वहाँ भी रास्ता इसी तरह से था। तो चूँकि हमारे यहाँ का जो टाइम टेबल था टीचर्स का, मैं नहीं कहता टीचर्स की कमी है, लेकिन एक माहौल बना हुआ था। 8 बजे के स्कूल में भी लोग 9:30-10 बजे तक आमतौर पर आते हैं। मैं जब 7:45 और 7:30 जाता था तो वहाँ से कुछ लेडीज गोबर लेके निकलती थी और वो कहती थी कि यह बेचारा में कोई काम ना धीरे धीरे से आ बैठे, स्कूल खोलने का टाइम ना, क्योंकि वो स्कूल खोलने का टाइम ही उतना समझते थे कि 9:30 खैर वो धीरे धीरे उनसे बात हुई तो वहाँ मैंने लगभग 3 गुना जो संख्या बच्चों की बढ़ी थी। और मैं असल में एक स्कूल के बारे में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं सरौली में जब 5 सितंबर 95 में आया था तो यहाँ भी लगभग 100 बच्चे थे। और जब मैं गया था तो लगभग 18 साल काम मैंने यहाँ पर किया। बच्चे 2,500 बच्चे होंगे। और इसी तरह से मैंने टक्कर की बात की है, सालेहनी की बात बताई थी मैंने। फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो चुनौतीपूर्ण सफर होते हैं, जिनमें चैलेंज होता है, वो लेता हूँ, मेरी वो आदत है। और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी सामाजिक कार्य के लिए जो चुनौतीपूर्ण होगा उसको लेने का मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं वही लेना चाहता हूँ, काम करने में समझ आता हूँ। आगे का क्या कार्य करेंगे सर? आगे क्या करेंगे?
देखिए, आगे पहले बात तो मैं कह दूँ, मैंने सरकार के लिए मतलब ये प्रपोजल रखी है कि अगर शिक्षा विभाग मुझे बिना सैलरी के मैं एफिडेविट जो रखना चाहती है तो मुझसे काम ले सकती है, मुझे कोई तर्क नहीं चाहिए। क्योंकि अभी सरकारी रूल के मुताबिक मैं बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरा तन बूढ़ा ना मन बूढ़ा, और अभी मुझे लगता नहीं है कि मेरा शरीर बूढ़ा है, मैं काम नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ कि मैं शिक्षा विभाग में काम करूँ। इसके अलावा मैं जो मेरे उस यूथ को साथ लेकर के जो बहुत सारी बुराइयाँ हमारे समाज के अंदर फैली हुई है, जिसमें मोस्टली बात ये आती है कि नशे की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, मैं इस पर भी काम करने का मेरा मन है। मैं छोड़ कर एक काम को नहीं करूँगा, जैसे मैं पत्रकार ने पूछा राजनीति के बाद, उसे छोड़ करके मैं समाज के लिए कोई काम कर सकता हूँ। सर, जैसा आज आपने पास्ट का जिक्र किया है, किस तरह आपने पास्ट किया, लेकिन आज का जो दिन आपने जिया सर वो भी हर किसी का काम है, तो आज उस दिन को जीकर और एंजॉय कर जो मोमेंट्स आपने एंजॉय किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, देखिए, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये कुछ खुशी ऐसी होती है कि जो पास्ट है, आज से 50 साल पहले 50 साल पहले की जो लाइफ जी है वो काम किया है, उसी का एक रिजल्ट, उसी का परिणाम रहा। जो फल आज मैंने चखा, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उस फल को चखने, और मुझे मेरे माँ बापों को देख करके बेहद खुशी हुई। कई लोगों ने जिस काबिल बनाया, लेकिन पैसा बहुत लोगों के पास हो सकता है, समाज से सम्मान जो मिलता है ना, और वो एक चीज़ है। पैसा मायने नहीं रखता इंसान की ज़िंदगी में। मैं आज ही मानता हूँ कि पैसा 100 सालों के पास, लेकिन जो लोगों ने सम्मान दिया वो मायने रखता है, और उसे पा करके मैं बेहद सर आपने आज कि इसमें बेसिकली हम दो चीज़ों को मैं लेना चाहता हूँ। एक हमारा समाज है, एक हमारा टीचर। देखिए, सरकार जो है, अब जो आज की स्थिति में बता दूँ, इतनी टीचर कम नहीं है जिससे काम नहीं चल सकता। आज काम चल सकता है। बात आती है टीचर से, लेकिन टीचर उसकी विल पावर, उसकी इच्छा से इतनी मजबूत हो चाहे कि मुझे सब चलाना, इस समाज को बदलना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे पहला दायित्व अध्यापक का बनता है कि वो 6.5 घंटा ड्यूटी ना दे करके 7.5 घंटा कर ले। मैं इसलिए ब्रीफ का आपको बता दूँ, अध्यापक को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, नो डाउट। बेलों का काम, राशन पकाने का काम, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं सारे अध्यापकों से एक अपील करता हूँ, जो मैं करता था कि वर्किंग टाइम में केवल और केवल क्लास लेनी चाहिए, 1 घंटा आप और दे दीजिए, उसमें आप डांस बना लीजिए या डांस का काम करिए। यदि मेवात में काम करने वाला टीचर, वो कहीं का भी हो सकता है, अगर वो 1 घंटा एक्स्ट्रा देना शुरू कर दे और 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक वो कोई डांस का काम ना करे, तो मेवात के हालात बदल सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक समाज की बात है, समाज आज हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, समाज पूरा सम्मान देता है। मेवात एक बेहतरीन इलाका है, क्योंकि मैंने 30 साल 7 महीने मेवात में नौकरी की है। हर गांव को मैंने देखा है। मैंने एग्जाम पर साल का इसलिए लिया था कि लोग साल के नाम से भटकते हैं, वो भी इतना जब बेहतरीन नाम हो सकता है तो बाकी कामों की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज से मैं दोस्त देना पड़ता है, जिससे मेरे अध्यापक साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ। सर, आखिरी सवाल हमारा ये बनता है आपसे, आपने भी नशे के ऊपर कुछ बात की थी कि मैं नशे मैसेज क्या तमाम यूथ के लिए देखिए, मैं ये काम मैं क्यों सोच रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग फेसबुक पर ये सारी चीज़ चलाते हैं, बहुत सारी मुहिम चलाते हैं, और मुहिम चलाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई नहीं है कि जो आदमी जो कदम उठावे और उसका कुछ असर ना हो, हर चीज़ का कुछ असर होता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जब मैंने अपना सर्वे किया है, तो जितने बच्चे यूथ मेरे से जुड़ा हुआ है, और जुड़े होने का मतलब जो मानता है, शायद वो बहुत कम इंसान ऐसा होगा। तो मैं मेरे उन यूथ के लिए, तमाम यूथ के लिए, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है, वो अपने फ्यूचर को समझ करके अपनी ज़िंदगी का सवाल, उनकी ज़िंदगी का सवाल उनके सामने है, उसको सोच करके मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ज़िंदगी बना लो, ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद ना करो, नशे की तरफ ना जाओ, शिक्षा की तरफ आ जाओ, यही मेरा। मेवात